Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो आज एक और क्लास 9 के लेक्चर से आपके यहाँ हाजिर हैं। वो लेक्चर हमारे पास क्या है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इससे प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था कल की क्लास के अंदर साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। तो आज हमारे पास टॉपिक है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, वो तो हमें पता है। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक हमारे पास लिक्विड होती है और एक हमारे पास गैस होती है। सॉलिड जो कि फिक्स होता है उसकी शेप, सही है। वॉल्यूम और जो गैस होती है वो कंटेनर की शेप ले लेती हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी मेजर करेंगे किसी सिलेंडर के ज़रिए, सही है। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वैसे डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई लकड़ी की पीस है, अगर उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो क्या होती है, डिप नहीं होती, हालांकि वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हुई हमें नज़र आती है, तैरती हुई। जबकि हम छोटी सी सुई टाइप की भी अगर पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो डेंसिटी का ही यूज़ होता है, कि मतलब लकड़ी की डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, या फिर जो मेटल हमने यूज़ किया सुई टाइप की उसकी डेंसिटी ज़्यादा या कम है। तो डेंसिटी को पहले डिस्कस करेंगे, फिर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूले के ज़रिए हम इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, फार्मूले के ज़रिए हम इसकी एसआई यूनिट को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो डेंसिटी देखते हैं क्या होती है। डेंसिटी इक्वल होती है किसके, मास और वॉल्यूम, इन दोनों का क्या होता है, आपस में रेशियो होता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप बनाना चाहो कि व्हाट इज़ डेंसिटी, तो आप यूँ बना सकते हो, रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, द रेशियो बिटवीन, आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो लिख भी लें, द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी, सही है। इसको क्या कहा जाता है, हम डेंसिटी बोलते हैं, सही है। बात समझ में आ गई? अब डेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें, या फिर डेंसिटी ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पे एक डेंसिटी को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो रो होता है। वैसे तो रो अक्सर बुक में यूँ बना हुआ होता है, आप देख लें, इसको क्या पढ़ते हैं हम, रो पढ़ते हैं, सही है। लेकिन मैं इस तरह का बनाता हूँ तो सिंबल आप देख लें, एक्चुअल में जो सिंबल होता है डेंसिटी का वो ये वाला है। मैं अपनी तरफ से इस तरह का एक सिंबल बनाता हूँ तो आप देख लें, ये वाला समझ आ रहा है तो हम इसी से ही लिखेंगे। तो ये क्या है, इसको रो पढ़ते हैं और डेंसिटी को शो करता है। ये ग्रीक वर्ड है, सही है। ग्रीक यानी कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, उससे इसको नेम किया गया है। बात समझ में आ गई? तो डेंसिटी क्या है, हमारे पास मास और वॉल्यूम का रेशियो है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक तो डेफिनेशन आ गई है। दूसरी बात आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को क्या किया जा सकता है, डेंसिटी को डिनोट किया जा सकता है, डिनोटेड बाय आ, किससे, ग्रीक लेटर से आप डिनोट कर सकते हो इसको, रो, जिसको रो पढ़ते हैं हम, रो से डिनोट करोगे। और रो का सिंबल मैंने आपको बताया, पी बनाना है, पी के लास्ट वाली जो इंड है ना, इसको इधर से थोड़ा सा घुमाना है, इस वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अगले अगर पॉइंट को यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिखूँ, डेंसिटी की यूनिट क्या बन सकती है। देखें, आपको मैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बता चुका हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर मास आ रहा था, आपने वहाँ पे देखा था, उसकी यूनिट क्या थी, हमारे पास केजी थी। जबकि हमने डिराइव क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस किया था। डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर जो वॉल्यूम था उसकी यूनिट क्या थी, हमारे पास मीटर क्यूब था। बात समझ में आ गई? तो आप देखें, दो चीज़ों का रेशियो है तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। और कहीं कहीं बुकों में आपके पास, अक्सर बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट क्या किया गया है, एम को ऊपर ला के
डेनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दी एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। जो एसआई यूनिट है किसकी, डेंसिटी की, वो क्या होगी हमारे पास, डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है, या क्यूब मीटर भी कह सकते हैं या पर मीटर क्यूब कह दें, जो आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये इसकी यूनिट है। अब इसको अगर पर मीटर क्यूब वाली और केजी पर मीटर क्यूब वाली चीज़ को आप लिखना चाहो तो सिंबल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तीसरी बात आ गई। बात समझ में आ गई। पहली बात क्या है, डेफिनेशन वाली बात आ गई। अगली बात क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई कि कौन से सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरी बात इसकी एसआई यूनिट के बारे में पता किया। अब अगर आप इसके अंदर मैथमेटिकली इस चीज़ को फॉर्म करके लिखना चाह रहे हो, मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इस चीज़ को देख लें। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकली जैसे कि आपके पास क्या है, डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी को शो किया जाता है किससे, पहले ही लिखा था मैंने फार्मूला, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम में, सही है। अब आप इसको इस तरह पूरे फॉर्मेट के अंदर लिखें या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। डेंसिटी इक्वल किसके बराबर होगी, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। लेकिन याद रखें यहाँ पे कैपिटल एम यूज़ किया जा रहा है। ये भी आपकी मर्ज़ी है, कैपिटल एम यूज़ करें या स्मॉल एम। वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, डेंसिटी का फार्मूला है। और फार्मूले से हमने डिफाइन किया कि रेशो होता है किसका, बिटवीन दो चीज़ों का रेशो होता है, मास और वॉल्यूम का, उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। फिर इसी फार्मूले के ज़रिए हमने इसकी एसआई यूनिट के बारे में बताया। बात समझ में आ गई। फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। बात समझ में आ गई। ये ओवरऑल क्या है हमारे पास, डेंसिटी है। अब हम डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं पीछे हो जाता हूँ। बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट तरह के जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, लिक्विड जो होता है, मेजरिंग लिक्विड या मेजरिंग वॉल्यूम, सिलेंडर के ज़रिए हम वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करते हैं, उस चीज़ को भी देखना है। तो इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है। ऊपर टाइटल के अंदर आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर वॉल्यूम के बारे में बताया था। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, डिराइव क्वांटिटीज़ में से है, सही है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम की बात करें तो लेट सपोज मेरे पास क्या है, आपके सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है। कोई शख्स आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस बोर्ड की जो है ना, बोर्ड का वॉल्यूम क्या है। या फिर रूम के अंदर अभी मैं बैठा हूँ, रूम के अंदर लेक्चर बना रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे कि रूम का वॉल्यूम क्या है, या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी चीज़ आप उठा के उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का बारे में पता लगाना चाह रहे हो तो आप पता लगा सकते हो। बेसिकली वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप इस फिगर को देख लें। फिगर क्या कह रही है, ये क्या है, मैंने एक क्यूब बना दिया, इसको बोलते हैं क्यूब। क्या है मेरे पास, ये क्यूब बना हुआ है। अब इसका वॉल्यूम हमने पता लगाना है। वॉल्यूम के अंदर बेसिकली याद रखें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तीन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होकर वॉल्यूम को बना रही होती हैं। एक तो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। लेट सपोज मैंने कह दिया कि लेंथ क्या है मेरे पास, ए है। एक इसकी क्या होती है, ब्रीथ होती है, उसको भी मैंने नाम दे दिया ए का। एक इसकी क्या होती है, हाइट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या है हमारे पास ए है। तो तीन चीज़ें मिलकर वॉल्यूम को डिफाइन करती हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं द प्रोडक्ट बिटवीन लेंथ मास लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इज नॉन एज वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, सही है। प्रोडक्ट बिटवीन लेंथ को आप किससे शो करोगे, एल से,
लेंथ, ब्रीथ और साथ में क्या आएगी आपके पास, ब्रीथ को स्मॉल b से, एंड हाइट। हाइट h से डिनोट करोगे, इज नॉन एज, इसी चीज़ को आप क्या कॉल करते हो, वॉल्यूम कॉल करते हो, सही है, नॉन एज वॉल्यूम, सही है, बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम की डेफिनेशन। अब देख सकते हैं वॉल्यूम को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, किस फॉर्म के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वॉल्यूम है आपके पास, सही है, वॉल्यूम। जैसे कि मैंने कहा कि तीन चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इसकी लेंथ होती है, दूसरी इसकी क्या होती है, ब्रीथ होती है, एक इसके अंदर क्या चीज़ आ रही होती है, हाइट आ रही होती है। तो तीनों को आप लिख सकते हैं लेंथ मल्टीपल ब्रीथ मल्टीपल क्या आएगा आपके साथ, हाइट आ जाएगी। तीसरी जो चीज़ आ रही है वो हाइट। अगर इसको वॉल्यूम को आपको पता है वी से डिनोट करते हैं, लेंथ को स्मॉल एल से और ब्रीथ को स्मॉल बी से, और साथ में किसको, हाइट को अगर आप देखें तो स्मॉल एच से। अब इसकी यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर कि मीटर क्यूब होती है। ये यूनिट आती कहाँ से, इस चीज़ को भी क्लियर करें। वी इक्वल, अगर इसी फार्मूले से देखें, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, मल्टीपल की फॉर्म में ब्रीथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, हाइट की यूनिट को अगर देखें तो वो भी क्या होती है हमारे पास, मीटर ही होती है। अब आप देख सकते हैं तीनों मल्टीपल की फॉर्म में, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर इन तीनों पावर्स को आप क्या करते हो, एडअप करते हो, क्या करते हो, एडअप करते हो, तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम हो तो पावर एड हो जाती है और बेस एक ही दफ़ा लिखी जाती है, 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट बेसिकली यहाँ से आती है। बात समझ में आ गई। यूनिट निकालने का तरीका भी बता दिया कि वॉल्यूम की यूनिट कहाँ से आती है, कि लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, ब्रीथ की यूनिट भी मीटर होती है, हाइट की यूनिट भी क्या होती है हमारे पास, मीटर ही होती है। तो बेसिस तीनों की सेम है और किस फॉर्म के अंदर है, मल्टीपल की फॉर्म में, प्रोडक्ट हो रहा है तीनों चीज़ों का। तो आप क्या करें, बेसिस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखें, पावर्स को एड अप करें क्योंकि मल्टीपल की फॉर्म में, तो 1 + 1 + 1 करोगे तो इट बिकम्स 3। तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट इस तरह से बनती है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो मेजरिंग वॉल्यूम होता है, किसी भी वॉल्यूम को लेट सपोज हम मेजर करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास क्या है, किसी ब्रेकर के अंदर पानी पड़ा हुआ या कोई भी लिक्विड टाइप की चीज़ है, उसको उसका वॉल्यूम को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हम किस तरह से मेजर करते हैं, इसकी भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसको। तो इसको अब मैं रिमूव करने लगा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को बेसिकली हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो इस चीज़ को देख लें आप। वॉल्यूम को मेजर करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखें आपके पास कोई सिलेंडर हो, सही है, सिलेंडर रखा हो, सिलेंडर के अंदर क्या कर दें, पानी रखें। सपोज किया कि मैंने इस लेवल तक क्या कर दिया, पानी भर दिया। पानी भरा नहीं बल्कि एक कंसीडर कुछ इस तरह से करें कि हमारे पास क्या है, इस लेवल तक पानी पड़ा हुआ था। जब हमने क्या किया, इस जो मीडियम है, इस वाले मीडियम को डिस्टर्ब नहीं किया। ये हमारे पास VI भी कह सकते हो इस चीज़ को आप, या फिर V1 कह सकते हो, VA कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं इसको VI कहता हूँ, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। जब हमने क्या किया था, सिलेंडर के अंदर रखे हुए पानी को डिस्टर्ब नहीं किया, तो उस वक्त पानी की जो वॉल्यूम होगा इनिशियल स्टेट के अंदर वो VI है। लेट सपोज अब मैंने क्या किया, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट उठाया, पत्थर टाइप का, स्टोन टाइप का, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उठा के सिलेंडर के अंदर पुट किया, तो सिलेंडर का जो पानी है वो राइज करके वो इस लेवल तक पहुंच गया। बात समझ में आ गई। इस लेवल तक जब पहुंचा तो उसका जो वॉल्यूम है वो V2 बन गया। बात समझ में आ गई। कंसीडर करें कि V1 हमारे पास क्या है, 15 है, सही है, और V2 क्या है हमारे पास 30 है, और इनकी यूनिट साथ में ले लें आप। वॉल्यूम को लीटर के अंदर भी मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब के अंदर ज़रूरी नहीं है। अक्सर हम लिक्विड टाइप के किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम लीटर के अंदर उसको मेजर करते हैं, क्योंकि उस क्वांटिटी को लीटर के अंदर ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो 15 लीटर और 30 लीटर है। इनिशियल स्टेट के अंदर जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो कितना है, 15 है, और फाइनल स्टेट के अंदर यानी कि V2 की जगह, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VF,
यानी कि जैसे कि हम वेलोसिटी के लिए पढ़ते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो वॉल्यूम के लिए भी ऐसा होगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इस सिलेंडर के अंदर जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इसके अंदर, तो पानी का जो लेवल राइज हुई है, उस राइज वाली लेवल को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि कितना चेंज आया। बेसिकली वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया वो कितना आया, तो इस चीज़ को हम मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी फाइनल, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा। यानी कि ये जो बीच का पोर्शन है ना, यहाँ पे जितनी लेवल बढ़ गया है वॉल्यूम का, वो चीज़ आपके पास आएगी। इसको कहा जाता है चेंज, इस सैंपल को कहा जाता है क्या, चेंज। तो इसके साथ क्या है, वी कनेक्टेड है, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम लिखा जाएगा इसको। चेंज ऑफ वॉल्यूम जो भी होगा आपके पास पता चलेगा। दो चीज़ों का क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन, यानी कि फाइनल वाली जो वॉल्यूम की स्टेट है उसमें से अगर इनिशियल वाली वॉल्यूम स्टेट को क्या करें, माइनस करें। लेट सपोज अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, डेल वी इक्वल क्या हो गया, वी एफ हमारे पास क्या है 30 है, माइनस कर दें 15 को, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा 15। यानी कि चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 15 चेंज आ रहा है। यानी कि ये जो लेवल बढ़ी है, यहाँ पे जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया वो कितना आया हमारे पास, 15 आया। ये क्या किया हमने, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके किसी लिक्विड का या फिर किसी कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं। यहाँ से सिलेंडर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, पानी रखा है या फिर कोई भी दूसरी लिक्विड टाइप की चीज़ रखी, उसकी जो है ना लेवल को बढ़ाया। पहले क्या था, इसके अंदर पानी इस लेवल तक था, अब आपने क्या किया, इसके अंदर कोई स्टोन टाइप की चीज़ रख दी। सपोज करें कि ये मैंने पत्थर डाल दिया इसके अंदर, तो क्या किया, इस लेवल से बढ़ के ये वाली लेवल तक आ गया। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पत्थर डालने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आया वो मैंने मालूम करना था, तो वो यहाँ से मालूम कर दिया। 15 लीटर लिख सकते हो या फिर आप 15 मीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास दोनों यूनिट्स हैं। ज़्यादातर ये वाली यूनिट यूज़ की जाती है लीटर को, तो इसको प्रेफर किया जाता है, तो आप भी इसी में मेजर करें। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की। अगर बात करें तो देखें हमारे पास वैसे तो दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कितने, दो तरह के सॉलिड होते हैं। वो दो तरह के सॉलिड कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास रेगुलर सॉलिड होता है। सॉलिड की कितने किस्म के सॉलिड होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है हमारे पास इर्रेगुलर, सही है। एक रेगुलर होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, ये मैं मार्कर नहीं लिख रहा मेरे, हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है रेगुलर सॉलिड, सही है। एक हमारे पास होता है रेगुलर सॉलिड, दूसरा जो हमारे पास होता है इर्रेगुलर होता है। बात समझ में आ गई। अब रेगुलर और इर्रेगुलर सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। बस ये आखिरी पॉइंट हैं कुछ जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। रेगुलर सॉलिड क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेगुलर सॉलिड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। देखें सॉलिड मैंने कहा कि दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर सॉलिड कौन से सॉलिड कहलाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि पत्थर है, पत्थर हमारे पास क्या है, रेगुलर सॉलिड है। अगर मैं बात करूं कि किसी मेटल की बात करें तो वो भी क्या है हमारे पास, रेगुलर सॉलिड है। या फिर मैं बात करूं वुड की बात करूं, लकड़ी की बात करूं, तो वो भी मेरे पास क्या है, रेगुलर सॉलिड है। या फिर किसी गिलास की बात करें जो आप यूज़ करते हो, शीशे वगैरह, वो भी क्या आता है हमारे रेगुलर सॉलिड। देखें रेगुलर सॉलिड और इर्रेगुलर सॉलिड में एक और डिफरेंस ये है, रेगुलर सॉलिड जो है ना डिज़ोल्व नहीं होता है, इर्रेगुलर सॉलिड क्या हो जाता है, डिसॉल्व होता है। जैसे कि रेगुलर सॉलिड की अगर मैं एग्जांपलें यहाँ पे कोट करूँ तो क्या क्या हो सकती हैं आपके पास स्टोन हो सकता है, सही है, पत्थर की एग्जांपल, या फिर आपके पास मेटल की एग्जांपल दे सकते हो, या फिर गिलास की एग्जांपल दे सकते हो। बात समझ में आ गई। या फिर लकड़ी की एग्जांपल दे सकते हो। यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होती हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसॉल्व नहीं होती हैं। और हमारे पास जो इर्रेगुलर सॉलिड होता है वो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें तो शुगर है। शुगर को आप देखें पानी में जब डालते हो तो पानी के अंदर जाने के बाद क्या कर जाती है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह अगर आप बात करें तो किसकी, सॉल्ट की बात करें,
जो आपके पास नमक वगैरह होती है ये भी क्या कर जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। या फिर आप दूसरी किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, मैं यहाँ पे 2 ही एग्जांपलें काफ़ी रहेंगी, शुगर और सॉल्ट को ले लें, क्योंकि आपको पता है देखें शुगर को जब हम अक्सर चाय पीते हैं तो चाय में डालते हैं तो शुगर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। या फिर सॉल्ट की बात करें तो जितने भी सालन वगैरह बनाते हो तो आप उसके अंदर यूज़ करते हो, तो सालन में जब डालते हो तो जो आपकी सॉल्ट होती है वो क्या कर जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। हालांकि क्या है, सॉल्ट हमारे पास जो मार्केटों के अंदर सॉल्ट आती है वो तो क्या होती है, पिसी हुई होती है, जो वैसे इसकी एक्चुअल जो फॉर्म होती है वो पत्थर की शक्ल में होती है। हालांकि मैंने क्या कहा, स्टोन क्या है, रेगुलर सॉलिड है, जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, जबकि सॉल्ट क्या होती है, वो भी पत्थर की शेप की होती है, लेकिन जब उसको किसी चीज़ के अंदर यानी कि पानी के अंदर या फिर किसी ऐसी चीज़ के अंदर रखोगे तो क्या कर जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो इर्रेगुलर सॉलिड और रेगुलर सॉलिड का मेन डिफरेंस मेरे ख्याल से यही है। बात समझ में आ गई? तो ये ओवरऑल आज का टॉपिक था डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियोस इसके अंदर बहुत सारी बनाई है मैंने, मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर 8 या 9 लेक्चर नंबर 9 है हमारा। तो आप क्या करें, प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ क्लास 9 से रिलेटेड, आप जाके वहाँ जाके वॉच आउट कर लें और अपने पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।